नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ रवि नेहरा और आप देख रहे हैं वॉच एंड ग्रो का 5th एपिसोड। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले के एपिसोड्स में जाना कि हाइड्रोलिक सिस्टम क्या है, हाइड्रोलिक सिस्टम के प्रिंसिपल्स क्या है, हाइड्रोलिक पंप्स के बारे में जाना और रिलीफ वाल्व के बारे में जाना, उसी सीरीज में आज हम जानेंगे प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के बारे में। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व हमारे प्रेशर को रिड्यूस करने के काम आती है, हमारे प्रेशर को कंट्रोल करने के काम आती है और प्रेशर को रिड्यूस करके यह हमारे एप्लीकेशंस को इजी बनाती है। चलिए क्विकली इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जान लेते हैं। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व हमारा फ्लो को कंट्रोल करके हमारे सेट किए गए प्रेशर को अचीव करता है। जब भी हमारा प्रेशर डाउन हो जाता है उस समय पर यह ओपन हो जाता है, और जब भी हमारा प्रेशर सेट किए गए प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है तो उस समय पर यह क्लोज हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने समझा कि प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व हमारा प्रेशर रिलीफ वाल्व से कैसे अलग है। चलिए देखते हैं। प्रेशर रिलीफ वाल्व हमारा नॉर्मली पैरेलल में लगता है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व हमारा सीरीज में लगता है। प्रेशर रिलीफ वाल्व की अगर मैं बात करूं तो वह हमारा नॉर्मली क्लोज रहता है, वहीं प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व हमारा नॉर्मली ओपन रहता है। तो दोस्तों, यह मेजर डिफरेंस प्रेशर रिलीफ वाल्व और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के बीच में है। यह हमारा बेसिक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है। इसके बाद हमारे मॉड्यूलर वाल्व्स आते हैं जिन्हें हम सैंडविच वाल्व से बोलते हैं, और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के टाइप के बारे में हम आगे जानेंगे। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व दो तरह के होते हैं, स्टैंडर्ड प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व और प्रेशर रिड्यूसिंग चेक वाल्व। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के बारे में आज हम बात करेंगे। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व की मैं बात करूं तो इसका कंस्ट्रक्शन भी प्रेशर रिलीफ वाल्व की तरह ही होता है। इसमें पायलट स्प्रिंग, स्क्रू एडजस्टमेंट, डार्ट, ये हमारा फ्लो है। फ्लो हमारा यहाँ से इनलेट है और यहाँ से आउटलेट है, जैसा कि एरो से पता चल रहा है। यह हमारा मेन स्पूल है और यह मेन स्पूल स्प्रिंग है और यह है हमारा ओरिफिस। तो दोस्तों, चलिए इसके वर्किंग को समझ लेते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया था, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व हमेशा हमारा सीरीज में लगता है। तो फ्लो जो है हमारा यहाँ से इन होकर यहाँ से आउट होता है और इस मेन स्पूल की सहायता से हम उसे कंट्रोल करते हैं। अब दोस्तों, हमारा फ्लो हर समय यहाँ पर है। हमारा फ्लो यहाँ से इन हो रहा है और यहाँ से आउट हो रहा है। हमारे एक्चुएटर में ये साइड से फ्लो जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमेशा ऑयल है। ऑयल हमारा हमेशा यहाँ से होते हुए, ओरिफिस से होते हुए डार्ट पर हमेशा प्रेशर बनाकर रखता है। अब हमारा स्क्रू एडजस्टमेंट जो है उससे हमने यहाँ पर प्रेशर दे रखा है, जो हमें प्रेशर अचीव करना है। मान लीजिए हमने यहाँ पर 60 kg फोर्स लगा रखा है। जैसे ही हमारा यहाँ से फोर्स 60 kg से ज़्यादा होगा उस समय पर यह हमारे डार्ट को धकेल देगा। डार्ट को पुश करने के बाद हमारा फ्लो यहाँ से होते हुए ड्रेन हो जाएगा। जैसे ही हमारा फ्लो यहाँ से ड्रेन होगा उसी समय पर हमारा प्रेशर डाउन आ जाएगा। अब दोस्तों, यह है जब हमारा माइनर फ्लो एडजस्टमेंट है, माइनर प्रेशर एडजस्टमेंट है। अगर ये प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, अगर यहाँ पर फ्लो ज़्यादा है और हमें एडजस्टमेंट ज़्यादा करनी है, उस केस में देखिए क्या होगा। हमारा फ्लो हमेशा यहाँ पर है और यहाँ से होता हुआ यह हमेशा डार्ट पर प्रेशर बना के रखेगा। जैसे ही हमारा डिजायर्ड प्रेशर अचीव होगा उस समय पर यह इसे डार्ट को धकेल देगा। अब मान लीजिए मेरा फ्लो बहुत ज़्यादा है, अब मान लीजिए मेरा
फ्लो बहुत ज़्यादा है, उस केस में क्या होगा, ये डार्ट को धकेलने के बाद यहाँ से हमारा फ्लो निकल जाएगा टैंक को। और साथ ही जैसे ही, अब ये समझिए, जैसे ही फ्लो हमारा यहाँ से गया तो यह हमारा लो प्रेशर जोन हो गया, यह हमारा लो प्रेशर जोन हो गया और यह हमारा हाई प्रेशर जोन है, यह हमारा हाई प्रेशर जोन है। तो ये लो प्रेशर जोन है, ये हाई प्रेशर जोन है। तो स्पूल हमारा ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। ऊपर की तरफ मूव करने से क्या होगा, हमारा स्पूल इस सप्लाई को कट ऑफ कर देगा, हमारा स्पूल इस सीट पर जाकर टच कर जाएगा, जिससे कि ये सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी और हमारा प्रेशर जो हमने सेट प्रेशर किया है उसको अचीव कर लेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अब जैसे ही, अब इसके दूसरे केस को समझते हैं। अब जैसे ही हमारा प्रेशर हमारे सेट किए गए प्रेशर से कम होने लगेगा, उस केस में हमारा डार्ट बंद हो जाएगा और हमारा मेन स्पूल नीचे आ जाएगा और ये ओपन हो जाएगा। यह हमारा प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का सिंबल है। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का सिंबल प्रेशर रिलीफ वाल्व से कैसे अलग है, इसे समझते हैं। प्रेशर रिलीफ वाल्व में हमारा जो ये एरो है ये लाइन से अलग होता है। जो हम बात करते हैं कि प्रेशर रिलीफ वाल्व हमारा नॉर्मली क्लोज रहता है और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व हमारा नॉर्मली ओपन रहता है, वह इस सिंबल से भी क्लियर हो रहा है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के सिलेक्शन की। यह मैनुअल मैंने यूकेन इंडिया का लिया है। आप अलग अलग मैनुअल रेक्सरोथ, विकर्स किसी का भी ले सकते हैं। यह यूकेन इंडिया का मैनुअल है। तो दोस्तों सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं, आपने कभी भी प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व पे देखा होगा, जैसे RT 032280, यह वाल्व के ऊपर नंबर दिया होता है। तो इसी के बारे में हम जानते हैं। RT का अर्थ है थ्रेडेड कनेक्शन। अगर RT की जगह RG है तो इसका अर्थ है सब प्लेट माउंटिंग। अगर हमें सब प्लेट माउंटिंग लेना है तो हम RG लेंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें प्रेशर को, कितना आप प्रेशर कंट्रोल कर रहे हैं, कितने प्रेशर पर हमें लगाना है, उसके सिलेक्शन करेंगे। ये 21 मेगापास्कल की सीरीज है। 21 मेगापास्कल के लिए हम RT03 या RG03 की सीरीज लेंगे, ये कंट्रोलिंग है। उसके बाद ये हमारा फ्लो है। फ्लो हमेशा वाल्व का अलग से दिया होता है। जैसे वाल्व के ऊपर नंबर होगा RT032280 दिया होगा। उसके अलावा हमारा मैक्स फ्लो जो हमें कंट्रोल करना है वो यहाँ मेंशन होगा। हमारा सेट प्रेशर हमेशा अलग से दिया होता है। जैसे हमें 0.7 से 1.0 MPa अगर कंट्रोल करना है तो उसके लिए उस पर मेंशन होगा, हम उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम हमारे फ्लो को कंट्रोल करते हैं। फ्लो को कंट्रोल के लिए यहाँ पर हम लीटर पर मिनट में फ्लो दिया हुआ है, हमें जितना फ्लो कंट्रोल करना है हम उसके अकॉर्डिंग वाल्व को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद ड्रेन फ्लो हमारे कितना है, ड्रेन फ्लो की रिक्वायरमेंट कितनी है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। 0.8 से 1.0 लीटर पर मिनट है, अलग अलग है ये। 0.8 से 1.1, तो ये 1.2 to 1.5 है। तो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये वेट दे रखा है 4.3 kg, 4.5 kg, ये अलग अलग माउंटिंग के हिसाब से अलग अलग वेट है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में हम प्रेशर रिड्यूसिंग चेक वाल्व के बारे में जानेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।